मिलते हैं, ठीक है, लाइट्स मिलते हैं, बहुत सारे जैक्स मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के साथ आप क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अलग अलग कंपोनेंट्स है जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर डिजिटल पिन और एनालॉग पिन दोनों ही पिन आपको यहाँ पर मिलना है। यहाँ से पावर पिन है इसको, और ये एनालॉग पिन A45, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके का कंपोनेंट्स है जिस कंपोनेंट्स का हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। अब आप समझ सकते हो कि ये कंपोनेंट्स अभी मेरे पास है नहीं, आएगा मेरे पास, मैं उसको क्या करूंगा, आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस कंपोनेंट्स को हम लोग यूज करते हैं। बट अगर इस कंपोनेंट्स को आज के डेट में हमको यूज करना है तो हमको वेबसाइट पे विजिट करने पड़ेंगे। इस वेबसाइट को देख रहे हैं आप, ऑटोडेस्क, ठीक है। और इससे अगर हम लोगों को ऑनलाइन सर्च करना होगा तो यहाँ पर हम लोग थिंकर गूगल में जाएंगे और यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, थिंकर, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, सर्किट सिमुलेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे टॉप में ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास। इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर थिंकर कैड के ऊपर, और क्लिक करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगा। इस वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट यूजर्स है आप, इससे पहले अगर आपने इस वेबसाइट को यूटिलाइज नहीं किया है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा। और साइन अप करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं साइन अप बटन है, इसके ऊपर क्लिक करिए। आपके पास पहले से अगर ईमेल आईडी है, क्रिएट पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए साइन इन विद ईमेल, या आगे जीमेल का आईडी है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद डेफिनेटली आपसे क्या पूछेगा यहाँ पर, एक ईमेल आईडी, और जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं आप ईमेल आईडी दे दीजिए। इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पे करना है। ईमेल अकाउंट को क्रिएट करने के बाद रजिस्टर पे करना होगा और आपको कुछ बिल पे करना पड़ेगा तब आप इसको यूज कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले से हमारे पास ईमेल आईडी है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमारा ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट क्या है, पहले से क्रिएटेड, तो डेफिनेटली हमको क्रिएट करने का कोई जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ से आपको पूछेगा कि किस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं आप, तो डेफिनेटली क्या चूज करिएगा, यहाँ पे आप इंडिया। और आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो डेफिनेटली वो डेट ऑफ बर्थ भी आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री कर देना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, और नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि कोई चार्ज आपको पे करना नहीं पड़ेगा। यूजर नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर लेना। और पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो यहाँ पे पासवर्ड क्या करना। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस नाम से पहले से ही हमारा क्या है, आईडी क्रिएटेड है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्रिएट करने नहीं देगा। और ऑटोमेटिकली जो मेरा आईडी क्रिएटेड है उसे क्या करेगा, लॉग इन कर जाएगा। लेकिन आप लोग जब फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट करोगे तो आपने क्या करना है, यही प्रोसेस को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद जैसे ही आप लॉग इन करोगे एक पासवर्ड के साथ, आपका आईडी के साथ क्या होगा, लॉग इन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर लॉग इन किया, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो गए, ऑटोडेस्क थिंकर। यहाँ पर देखिए क्लासेस, डिजाइन, कलेक्शन, ट्यूटोरियल्स और चैलेंजेस, ठीक है। ये सारे चीज दिए हुए बाय डिफॉल्ट हम लोग होम में है, और हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। क्लासेस करना होगा कर सकते हैं इधर से, हमको क्या करना है अभी, डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया है, जैसे कोड ब्लॉक्स का यूज कर सकते हो, सर्किट यूज कर सकते हो, 3D कोई डिजाइन अगर आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी हमको यहाँ पे करना क्या है, सर्किट्स को क्रिएट करना है, ठीक है। तो सर्किट के ऊपर जैसे क्लिक किया, पहले से यहाँ पर देखिए सर्किट ऑलरेडी क्रिएटेड है कुछ सर्किट। इसी तरीके के सर्किट्स को अगर हमको क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो कर रहा है ना, प्लस यानी क्रिएट बटन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, इधर क्लिक किया। तो हमको क्या क्रिएट करना है, सर्किट क्रिएट करना है, क्योंकि अगर हमको रोबोटिक्स के बारे में जानकारी लेना है तो सबसे पहले इनिशियलाइज किधर से करना पड़ेगा, तो डिजिटल सर्किट से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिजिटल कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इस सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हुए। अब अगर आपको हैंड ऑन प्रैक्टिकल करना है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ प्रैक्टिकल करना है, तो ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा ना। ये सारा चीज क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। और अगर आपको परचेज नहीं करना है और सीखना है
तो क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में अपने आप को रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब आते हैं, आप सभी लोग घर में बल्ब तो देखे होंगे ना, बल्ब कैसे जलता है, एसी सप्लाई उसके अंदर जाता है, हम लोग एक स्विच रखते हैं, स्विच एक्चुअली क्या है, एक कट ऑफ पॉइंट है, अगर हम उसको ऑफ कर देते हो तो उसके जो लाइन सप्लाई है वो क्या होता है, हट जाता है, और ऑन करते हैं तो लाइन सप्लाई क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ये स्विच का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मुझे यहाँ पर एलईडी को क्या करना होगा, जलाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इधर से एलईडी लेंगे, यहाँ पर इस डैशबोर्ड के अंदर देखिएगा बेसिक कंपोनेंट्स में एलईडी यहाँ पर शो कर रहा है ना, इस एलईडी को यहाँ से ले लेंगे हम, ठीक है, यहाँ से लेके जस्ट यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, जैसे एलईडी ले लिया, तो अब आप यहाँ पे बोल रहा कि एलईडी का अगर आप कोई नाम देना चाहते हो तो नाम दे लो, ताकि आप यूनिकली आइडेंटिफाई करो। मैं यहाँ पे एक ही एलईडी यूज कर रहा हूँ तो कोई नाम नहीं दूंगा। जब ज्यादा एलईडी होंगे और हर एक एलईडी को एक स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे एलईडी को, तो क्या करेंगे, इधर नाम देंगे। लेकिन यहाँ पर सभी एलईडी को यूज करना है क्या, हमको एक ही एलईडी यूज करना, तो नाम देने का कोई जरूरत नहीं है। एलईडी का कलर चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, कलर चेंज कर, जैसे आपको रेड एलईडी लेना है, ग्रीन लेना है, ब्लू लेना है, जिस कलर का भी एलईडी लेना है, ये एलईडी का कलर पूरी तरह से क्या होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कलर क्या रहता है इसका, रेड कलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एलईडी का कलर ले लिया। अब हमको इस एलईडी को जलाना है, तो यहाँ पर एसी सप्लाई तो दे देंगे नहीं, कैसे जलेगा एलईडी, बैटरी से। तो क्या करेंगे, बैटरी भी इधर से ले लेंगे, यहाँ पर 9 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है। ठीक है, बैटरी का नाम देना है तो आप क्या कर सकते हो, नाम भी दे सकते हो बैटरी का। ठीक है, अब बैटरी यहाँ से कितने वोल्ट का सप्लाई देगा, 9 वोल्ट का। और देखिए गौर से, ये एक पॉजिटिव के लिए होता है और एक नेगेटिव के लिए होता है। देखिए ना बैटरी कैसे होता है, बैटरी एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट में क्या लिखा हुआ रहता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक प्लस लिखा हुआ रहता है, और जहाँ पर माइनस लिखा रहेगा वो क्या है, हमारा नेगेटिव है। और इसको कैसे देखते हैं, बैटरी अगर आपके पास होगा, देखिएगा सामने से इस तरीके का जो नॉब निकला हुआ रहता है, ये नॉब के लिए क्या मानते हैं, वो प्लस है, और बैक साइड में क्या मानते हैं हम लोग, और ये जो बैटरी है, इस बैटरी को हम लोग चार्जेबल बैटरी का सिंबल बोलते हैं। ये जो बैटरी देख रहे हैं ना, ये नॉर्मली आपके मार्केट के अंदर जो ड्राई सेल्स मिलते हैं उस सेल का फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि इससे बैक साइड से कोई भी कनेक्शन नहीं आया। यहाँ पर सामने से ही प्लस कनेक्शन है, और यहाँ से क्या है, नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन सामने से ही है। तो अगर आप इस तरह के बैटरीज को देखते हो, ये बैटरी नॉर्मली मार्केट में जो ड्राई सेल्स मिलते हैं उस फॉर्मेट में नहीं है। ये कौन सा बैटरी का सिंबल शो कर रहा है यहाँ पर, रिचार्जेबल बैटरी। देखे हैं मार्केट के अंदर एक बैटरी ऐसा होता है जो रिचार्जेबल होता है। आप अपने घर के अंदर अगर किसी को कोई खिलौना खरीद के देते हो, कोई टॉय खरीद के देते हो, तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं, उस टॉय को कब चलाते हैं, जब उसके अंदर बैटरी लगाते हैं। और बैटरी बहुत जल्द सीज भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे मानने वाले कहाँ हैं, फटाफट क्या करते हैं, वो चलाते हैं, खत्म होता है, फिर बैटरी कर दो, फिर लगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब ऐसा टॉय परचेज करते हैं जो रिचार्जेबल बैटरी के साथ क्या हो, ऑपरेट हो। एक बार वो रिचार्जेबल बैटरी को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, उसके बाद उस कंपोनेंट के अंदर लगा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अगर बैटरी डिस्चार्ज भी हो गया तो फिर से बच्चे से उस बैटरी को लेके, या इन बिटवीन दो बैटरी को क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं। एक में बच्चा अपना क्या कर रहा है, खेल रहा है, दूसरे को क्या करते हैं, वो चार्ज में लगा के रखते हैं, ताकि इधर वो चार्ज हो जाए, खत्म हो जाए तो फिर से उसको यूज कर सके। ठीक है, तो अभी जितने सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, आप मार्केट के अंदर देखोगे तो मतलब ऐसे ऐसे टॉयज मार्केट के अंदर आ चुके हैं जो छोटे छोटे बैटरी के साथ चलते हैं। जैसे बाइक देखे ना, छोटे बच्चों का बाइक आया, देखे ना आप सभी लोग, वो भी किससे चलता है, रिचार्जेबल बैटरी के साथ चल रहा है। और अभी तो बड़े बड़े कार भी बैटरी से ही चलने लगे। तो यहाँ पर जो बैटरी का वोल्ट भी आ गया, कितना वोल्ट का बैटरी है, 9 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, और ये कौन सा है। अब यहाँ भी हम लेके जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर कैथोड शो कर रहा है ना, और ये क्या है, एनोड। तो कैथोड जो होता है वो निगेटिव के लिए होता है, और एनोड जो होता है किसके लिए होता है, पॉजिटिव के लिए होता है। ठीक है, तो जब हमको निगेटिव देना होगा तो निगेटिव सप्लाई कैथोड से देंगे, और पॉजिटिव सप्लाई देना होगा तो किधर से देंगे, एनोड से देंगे। ठीक है, अब आते हैं एनोड और कैथोड का यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पर जो वोल्ट है, ये वोल्ट कितने वोल्ट का है, और ये जो हमारा एलईडी जलता है ना, ये 4.5 वोल्ट के आसपास में जलता है। कितना तक जलता है, तो 4.5 वोल्ट के एलईडी में हम 9 वोल्ट का सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, खराब होगा कंपोनेंट। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हमको पावर सप्लाई को कम करना होता है तो अपने सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस यूज करने से क्या होता है कि जो पावर सप्लाई है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे पावर सप्लाई ज्यादा भी है तो उसके सप्लाई को रेजिस्टेंस क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आपको क्या करना होगा, इधर से एक रजिस्टर लेना होगा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स को डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर किलो ओम दिया हुआ है ना रजिस्टर, ठीक है, आप चाहो तो इसको ओम में कन्वर्ट कर सकते हो, मेगा ओम में कन्वर्ट कर सकते हो।
और इसको हम 300 ओम कर देते हैं। कितना ओम कर दिया? 300 ओम। ठीक है, तो इस रजिस्टर का कैपेबिलिटी कितना हो गया? 300। यानी इसको अगर आपको चेंजेस करना है तो रजिस्टर के ऊपर क्या करना है? क्लिक करना है। अगर बैटरी के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो बैटरी को क्लिक करना है। अगर इस एलईडी लाइट के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो किधर क्लिक करेंगे? एलईडी लाइट के अंदर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से भी आपको चेंजेस करना है आपको यहाँ पे क्या करना है? क्लिक करना है। अब देखिए गौर से, इसके ऊपर क्या करना होगा? हमको वायर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वायर लगाने के लिए आपको ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा वायर किस तरह से लगता है। आपको ये जो कैथोड नोड है, यहाँ पर माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ से आके क्या करेंगे हम लोग? टर्मिनल 2 है इसका, टर्मिनल 1 इधर है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो क्या हो गया इसका वायर। और ये कौन सा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो या तो ग्रीन रखेंगे या कौन सा कलर रखेंगे? ब्लैक रखते हैं। आप ब्लैक अगर रखना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके क्या चूज कर लोगे इसमें? सॉरी, यहाँ से क्लिक करके क्या चूज कर लोगे इसमें? वायर कौन से कलर का हो गया? ब्लैक कलर का। अब अगर आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो वायर आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, एलईडी आपके पास होना चाहिए, बैटरी आपके पास होना चाहिए ना, तभी तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। हैंड प्रैक्टिकल करोगे कैसे? इतने सारे कंपोनेंट्स होंगे तभी तो करोगे, नहीं तो कर पाओगे क्या? ठीक है, लेकिन इस सारे कंपोनेंट्स को खरीदना नहीं पड़े इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ कि हो कैसे सकता है, कैसे पॉसिबल है। अगर हम रोबोट के साथ एक ही बार बड़ा सा रोबोट तो नहीं जनरेट कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। जोड़ना अगर जब तक नहीं सीखेंगे तब तक चीजों को क्रिएट नहीं कर सकते। जैसा इससे पहले भी चैलेंजेस के टर्म में आपको मैंने बताया था कि यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर लो, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं। हमारे इंडियंस तो वीडियो बनाने के लिए फेमस है। हर सुबह शाम इंसान तो लत लग जाता है वीडियो का। अगर आप देख लो तो हमेशा रात को भी वीडियो बनाते रहते हैं लोग। जब सभी लोग सो जाते हैं, कुछ लोग तो वीडियो का टाइमिंग तक फिक्स कर दे, इतना बजे डालेंगे तो खूब चलेगा। कब जब इंसान सो के उठता है तो रात में डाल दो, सुबह उठ के सो के खूब चलेगा। ठीक है, दोपहर में डाल दो खूब चलेगा। ये कॉन्सेप्चुअल लोग बना के रखते हैं कि भाई उसका ऑडियंस है, उसको पता है कि उसका ऑडियंस कितने बजे फ्री होता है, उसी हिसाब से वीडियो बना के क्या करता है वो डाल देता है। तो नॉर्मली अगर इतने सारी चीजें हैं, लेकिन कभी भी आप यूट्यूब के अंदर ये सर्च कर लो कि भैया ये बता दो कि एक छोटा सा मोबाइल वाला कंपोनेंट्स होता है जिसमें बटन प्रेस करके हम क्या करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उस तरह का कंपोनेंट्स अगर हमको खुद से बनाना हो, उस तरीके का रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर अगर हमको खुद से बिल्डअप करना होगा तो कैसे करेंगे? एक भी वीडियो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये लोग सिर्फ वही यूट्यूब के ऊपर डाल पाते हैं जिस चीज का जरूरत मार्केट के अंदर किसी दूसरे के जरूरत को, नॉर्मल जरूरतों को। अगर इस सारी चीजों को यूट्यूब के अंदर मिलना चालू कर दे तो हर आदमी घर में क्या करेगा? डांस तो नहीं करेगा, क्या करेगा? वो बनाना चालू करेगा ना, क्योंकि उससे उसको इनकम होगा। अपना इंडस्ट्री बिल्डअप कर सकता हो, अपनी चीजों को खुद से क्या कर सकता है? मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है। और आगे बढ़ने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप अपने लिए क्या करो? मार्केट को सर्च करो। ठीक है, अपने लिए मार्केट को खुद बनाओ। हम किसी दूसरे को लेकर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो डेफिनेटली हम ज्यादा बेटर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप मार्केट बना लेते हो तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो? फिर उसके अंदर इनहेंसमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, रोबोट्स बनाना चालू करते हो, तो रोबोट्स के लिए आपको कहीं दूसरे जगह पर बेचना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने पड़ेंगे, मार्केट सर्च करने पड़ेंगे, मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, देखने पड़ेगा कि आपका जो कॉस्टिंग है वो दूसरे से ज्यादा है या कम है। इस सारा चीजों को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो आपने एक शॉप से स्टार्ट किया और खुद ही उसको सेल आउट बनाकर सेल आउट कर दो, तो मार्केट के बारे में आपको पता हो गया, आप कितने क्वांटिटी में उसको बना के सेल आउट कर सकते हो ये आपको क्या हो गया? पता हो गया। अगर आपको 100 क्वांटिटी एक महीने में सेल कर सकते हो, 100 क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको पता है कि 100 तो मैं बेच ही लूंगा। लेकिन जब 150 बनाना स्टार्ट करोगे तब आप क्या करोगे? शॉप को भी सर्च करोगे, तो आपको पता है कि 100 तो मैं बेच लूंगा, अगर 50 नहीं बिके तो अगले महीने बेचूंगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से मार्केट क्या करते हैं? सर्च करते हैं, उसके बाद कम्पिटिट कर पाओगे। जब धीरे धीरे काम करने लगे तो कोई आदमी अगर उसको 50 में बेचता होगा तो आप 45 तक उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीजें आप कभी भी दूसरे के साथ तभी स्टैंडेबल पोजीशन में जा सकते हो जब क्या कर लो, आप खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए तैयार करो कि हम बनाएंगे, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम बना सकते हैं। अगर हम दूसरे का लेके बेचेंगे तो क्या होगा? हम कभी भी बेटर पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते। एक अच्छा भविष्य जो फ्यूचर है उसको हम बना ले, ऐसा नहीं सोच सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक एक कंपोनेंट्स को हम लोग सीखेंगे गौर से। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर? एलईडी को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ? अभी निगेटिव है ना ये, तो क्या करेंगे किसके साथ?
इधर एक बार जहां भी आपको पॉइंट बनाना होगा वहां पर आप क्लिक कर लेना एक बार, और जिसके साथ भी कनेक्टिविटी क्रिएट करना वहां पर जाकर क्या करना आपको, क्लिक कर देना। तो देखिए, रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी के कौन से नोड को कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने, कैथोड नोड को नेगेटिव पॉइंट के साथ, ठीक है ना। अब एक और पॉइंट कौन सा कनेक्ट करना है हमको, एनोड को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ क्या करेंगे, इधर इसके साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, कनेक्टिविटी क्रिएट हो चुका है। अब इसको अगर मुझे जलाना होगा, पावर सप्लाई देना होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, इधर स्टार्ट सिमुलेशन। क्या हो गया, जल गया ना। ऐसे ही जलाते हैं। अगर आपको एक एलईडी या एक बैटरी से जलाना होगा, आपको अगर एक पावर सप्लाई में देना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, एक बैटरी लेंगे, नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट्स को कनेक्टिविटी करेंगे और लाइट के साथ जोड़ देंगे, एलईडी क्या होगा, जलने लगेगा। लेकिन उसी को प्रैक्टिकली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ परफॉर्म किया, और ये क्या हो गया, जलने लगा। तो एलईडी के साथ किस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। और आप लोग जनरल लाइफ के अंदर भी अगर इसको प्रैक्टिकल करना चाहो तो आपके घर के अंदर आज जाना और जो घड़ी में बैटरी लगा हुआ होगा उसको निकाल लेना, और किसी भी शॉप के ऊपर जाना जो डिजिटल शॉप हो या जो ठीक करता है उससे बोलना भैया एक एलईडी दे दीजिए, मुश्किल से 1 रुपया या 2 रुपया में एलईडी देगा। थोड़ा सा वायर ले लेना, वायर लेके एलईडी के साथ क्या करना, कनेक्ट कर लेना, उसमें देख लेना कि प्लस वाला पोजीशन कौन है और माइनस वाला पोजीशन कौन है, ठीक है। उसके साथ वायर को जोड़ देना और बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, एलईडी जलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप अपने घर में एक लाइट को जलाओगे तो क्या करोगे, लाइट में होल्डर लगाओगे, वायर को निकालोगे। अब ऐसा मत करना कि उंगली डाल के चेक करना कि पावर सप्लाई आता है कि नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, क्या भले ही आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, लेकिन इलेक्ट्रिक को चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और आप उस वायर अपने हाथ को किसी डिजिटल किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर डाल दो और बोलो कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, भले आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो लेकिन रूल सबके लिए क्या है, एक है। अगर आप भी हाथ डालोगे तो भी झटका ही लगेगा, एकदम नहीं प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एलईडी जल चुका, कंटिन्यूसली जलता रहेगा तब तक जब तक कि आप इसको स्टॉप नहीं कर दो। अब देखो, अगर आप इसको क्या करना है, किसी नाम से सेव करना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, जिस नाम से भी सेव करना है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, और जैसे आप क्लिक करिएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस नाम से सेव हो जाएगा, आपको और भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए अलग अलग कंपोनेंट्स दिया हुआ है, इस कंपोनेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे सीख ही लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस एलईडी को क्या करना है हमको, यहाँ से डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, इधर से ये डिलीट बटन है ना, यहाँ पर क्या है, कॉपी ऑप्शन दिया हुआ है ना, कॉपी कर सकते हैं, और इसी को अगर पेस्ट करना होगा तो क्या करेंगे, पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एलईडी को भी डिलीट करना है, क्या कर लेंगे, इधर से डिलीट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमको किसी चीज के लिए कोई कमेंट लिखना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्या कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे, कोई भी नोट, ठीक है। जो भी नोट लिखना होगा यहाँ से क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, इस सारे कंपोनेंट्स के बारे में ये कलर के लिए यूज होता है बता ही चुका हूँ, ये लाइन्स है आपका, ठीक है ना। तो ये डू अनडू बटन नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट उसी तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, जो जो कंपोनेंट्स आपको यूज करना है, एक एक कंपोनेंट्स करके हम लोग इसमें सीखते रहेंगे कि इस कंपोनेंट्स का यूज किस तरीके से होता है। अभी मैंने पहले जो प्रैक्टिकल्स है उसके अंदर क्या दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग एलईडी लाइट्स को जलाते हैं। अब आते हैं हम लोग सिमुलेशन के ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो क्या करेंगे, फिर से एक नया डॉक्यूमेंट ले लेंगे। सर्किट ही बिल्डअप करना है, क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे कौन सा सर्किट,
अब आपको यहाँ से सर्च आउट करना है। देखिए यहाँ पर एक कंपोनेंट दिया हुआ है पहले से, अगर आपको नहीं मिले तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सर्च करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस कंपोनेंट को ले लेंगे। जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया था, ये देखिए एक्स्ट्रा हो गया साइज। तो एक को डिलीट कर देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या करना है, आपको डिलीट कर देंगे। अब ये जैक के साथ मैं आपको दिखा दूंगा इस तरह का कि यूएसबी जैक आपको मिलेगा इस डिवाइसेस के साथ। और ये डिवाइसेस का जो यूएसबी जैक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर्स के इस यूएसबी जैक के साथ ऐड कर लेना, कनेक्ट कर लेना। और ये जो जब पावर सप्लाई आपको देना होगा, तो इस कंपोनेंट के साथ उस यूएसबी जैक को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो इसके अंदर पावर सप्लाई अपने आप आ जाएगा। फिर इस डिवाइस के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे सेंसर का प्रोग्राम करना हुआ, टच करने का प्रोग्राम हुआ, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने का प्रोग्राम हुआ, रिमोट कंट्रोल को यूज करने का प्रोग्राम हुआ। तो ये सारे प्रोग्राम हम लोग कहाँ पर, छोटे छोटे जो रोबोटिक कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट्स के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली ज्यादा बेटर तो यही होगा कि इस कंपोनेंट्स को भी बता, हम कैसे बनाएं ये सीखें। ये किसी ने बना के दिया ना ये कंपोनेंट, ये डिजिटल कंपोनेंट सेमीकंडक्टर के थ्रू यहाँ पे आईसीज लगे हुए हैं। ये आईसी भी किसी ने बनाया होगा, ये बोर्ड ने भी किसी ने बनाया होगा। यहाँ पर जो जो ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, ये सब की सभी क्या किए, किसी ने बनाया। तो ज्यादा बेटर तो ये होगा कि इस कंपोनेंट को भी हम लोग कैसे बनाए ये सीखे। ठीक है, लेकिन इसको कब सीख पाएंगे, जब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट्स को यूज कैसे करते हैं बेटर तरीके से, ये सीख ले। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे आपको किसी बिजनेस के बारे में सीखना है, किसी बिजनेस को जानना है या किसी बिजनेस को स्टेब्लिश करना है, तो पहले उस बिजनेस के साथ जुड़ना पड़ता है। आपको उस बिजनेस के अंदर जाके क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जब आप कुछ दिनों तक काम करोगे, तब आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये बिजनेस इस तरीके से होता है। और फिर आप उस बिजनेस को क्या कर सकते हो, खुद से ग्रो कर सकते हो। डायरेक्टली चाहोगे कि नहीं हम शुरू में ही बिजनेस स्टार्ट कर ले और ग्रो करना है, तो फिर क्या होगा, वहां पे आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कुछ नुकसान सहने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना। तो पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा से सीख लेते हैं इस डिजिटल कंपोनेंट के ऊपर, उसके बाद खरीद भी लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स भी कर लेंगे, बना भी लेंगे। देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल पिन, देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो पिन है, इसमें किसी में माइनस है, किसी में क्या है, प्लस है। तो माइनस वाले पोजीशन से क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे, और प्लस वाला का प्लस वाले पोजीशन से कनेक्ट करेंगे। ये ग्राउंड के लिए है ना। तो ग्राउंड जब भी देना होगा तो किस पिन से करेंगे, ग्राउंड वाले पिन से। देख रहे हैं ना, ये 13 नंबर पिन है, ये कितना नंबर पिन है, 12 नंबर पिन है ना। ये देखिए, ये कितने नंबर पिन है, 11 नंबर पिन है। तो अलग अलग पिन यहाँ पर दिख रहा है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये पिन दिख रहा है आपको। अब इस पिन के थ्रू हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर आप इसका ओरिजिनल वर्जन खरीदोगे ना, जब इस कार्ड को खरीदोगे, तो यहाँ पर देखना कुछ एलईडी लाइट्स भी दिया होता है। जब आप इसके अंदर पावर सप्लाई दोगे तो लाइट ब्लिंक करना चालू होता है और स्टेबल पोजीशन पे आता है, तब जाके हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डिजिटल वर्जन है, नॉर्मल तरीके से हम लोग जस्ट ये सीख रहे हैं आज के डेट में कि हम लोग किस तरीके से लाइट्स को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिजिटल कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एलईडी लाइट को ही जलाएंगे। कौन सा लाइट जलाएंगे, एलईडी लाइट। तो एलईडी लाइट एक ले लेते हैं इधर से, रेड कलर का लाइट है। ठीक है, और इस लाइट को हम लोग किस पर्टिकुलर कंपोनेंट से जलाएंगे, ये डिजिटल वर्चुअली, अभी क्या है, ये वर्चुअल है। आप ये सॉफ्टवेयर के टर्म में देख रहे हो, लेकिन ये कार्ड है, पूरा परचेज करके लोग खरीदते हैं। ठीक है ना, इसको आप हैंड ऑन प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। इस कार्ड के थ्रू ही हम लोग जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम लोग सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो इस ये कार्ड इस तरह से आपको दिख रहा है, वो चीज अलग है। अब देखिए, हमको पता है कि यहाँ से जो पावर सप्लाई जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें पावर सप्लाई को मैनेज करने के लिए क्या यूज करेंगे, रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर्स यूज करने के लिए अब देखो यहाँ पर यूज कर चुके हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, फिर से वायर क्या करेंगे, और ये कौन सा पॉइंट रखते हैं, नॉर्मली हम लोग निगेटिव रखते हैं ना। ठीक है, तो निगेटिव का सप्लाई किधर से आता है, ग्राउंड से। तो क्या करेंगे इधर,
ग्राउंड में जाके इसको हम लोग देख रहे हैं ना, जब ये रेड कलर शो करने लगे, कर रहा है ना, रेड कलर शो कर रहा है ना, गौर से देखिए, तब आके यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। मतलब इसका कनेक्शन किसके साथ हो गया, ग्राउंड के साथ हो गया। और इसी का एक कनेक्शन एनोड से लेंगे, और हमको इसका कनेक्शन पिन नंबर 13 से देना है। यहाँ जहाँ से आपको उसको मूव करना होगा, वहां पर जाके आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। ठीक है, कितने नंबर पिन से देना है इसका कनेक्शन, 13 नंबर पिन से। देखिए D13 शो कर रहा है ना, अब यहाँ पे क्लिक कर दे, दो बार आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करें, स्टार्ट करें, तो क्या करेंगे, इधर से इससे स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, क्या होगा, ये लाइट जल गया। इस स्टार्ट सिमुलेशन का मतलब होता है पावर सप्लाई इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, दे दिया, और 13 नंबर पिन से क्या कर रहा है, उसको पावर मिल रहा है प्लस का, और ग्राउंड से उसको क्या मिलेगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि ये सारा चीज हम करें क्यों, क्या जरूरत है। तो ये लाइट क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है ना, ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूसली पावर सप्लाई ऑन ऑफ का क्या किया गया है, दिया जा रहा है कोडिंग। ठीक है, स्टॉप कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइट्स को अगर आपको ऑपरेट करना हो, क्या चीज मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया था, इसलिए बताया था कि अब यहाँ पर जब आपको कोड करना होगा, एक लाइट होता है ना, म्यूजिक लाइट आप देखते होंगे, म्यूजिक के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अप डाउन मूव करता रहता है। उसका मतलब क्या, वो डिजिटल सिग्नल्स को कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट कर रहा है, और उस एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, काम करता है। आप जब रिमोट के बटन को प्रेस आउट करते हो तो भी एक एलईडी क्या होता है, जलता है, मतलब डिजिटल कंपोनेंट्स काम करना क्या कर दिया, उधर स्टार्ट कर दिया। तो इस सारे चीजों को या तो आप कोड के फॉर्मेट में कर सकते हो, या फिर किसके फॉर्मेट में कर सकते हो, ब्लॉक्स के फॉर्मेट। तो अभी हम शुरू में किस फॉर्मेट में करेंगे, ब्लॉक्स के फॉर्मेट में करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके देखना, यहाँ पर इसके फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन कोड कब लिख पाएंगे हम लोग, जब हम लोगों को कोड का नॉलेज होगा। अभी तो कोड का नॉलेज है नहीं, तो कोड वाला हम क्या करेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो हम लोग अभी किस में यूज करेंगे इसको, ब्लॉक्स में को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक्स हम लोगों ने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, तो अभी जो आप इस लाइट को देख रहे थे ना, लाइट को, वो जल रहा था, फिर क्या हो रहा था, बंद हो रहा था, जल रहा था और फिर क्या हो रहा था, बंद हो रहा था। तो उसके बैकग्राउंड में ये कोड ब्लॉक क्या है, दिया हुआ है। और इस कोड ब्लॉक को अगर आप गौर से देखो, तो बोल रहा है कि हमेशा के लिए इसको ऑपरेशन परफॉर्म करना बिल्ट इन एलईडी हाई। बिल्ट इन एलईडी हाई का मतलब होता है कि जैसे ही पावर सप्लाई आपके डिजिटल कंपोनेंट के अंदर जाएगा, उसको ऑन, हाई का मतलब होता है ऑन कर देना। तो पावर सप्लाई जैसे ही जाएगा भैया, क्या कर देना है, इसको ऑन कर देना। अगले स्टेप में बोल रहा है कि वेट करो, ऑन होने के बाद कितने सेकंड तक वेट करेगा, 1 सेकंड तक। ठीक है, 1 सेकंड तक वेट करने के बाद बोल रहा है बिल्ट इन एलईडी लो, उसके बाद क्या कर दो, उसको ऑफ कर दो। यानी पहले एक बार ऑन करो, उसके बाद क्या कर दो, ऑफ कर दो। फिर बोल रहा है कि वेट फॉर कितने सेकंड, 1 सेकंड, यानी ऑफ होने का के बाद 1 सेकंड तक फिर से क्या करो, वेट करो, और फिर क्या कर दो, उसको ऑन कर दो। तो ये कब तक चलता रहेगा, फॉर एवर, क्योंकि ये किसके अंदर है, फॉर एवर ब्लॉक्स के अंदर है ना। तो ये कभी बंद नहीं होने देगा। यानी आप जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे, तो पहले जैसे ही आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फिर 1 सेकंड तक वेट करेगा, फिर क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा। फिर वेट करेगा, ऑन हो जाएगा, वेट करेगा, ऑफ हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, किसी शादी के माहौल में गए होंगे, तो वहां पर लाइट्स वगैरह देखते हैं, ब्लिंक करता रहता है। तो अभी तो उसको इसके लिए इसी तरीके का डिजिटल कंपोनेंट आ गया, उस डिजिटल कंपोनेंट से लाइट को ऐड कर देते, जैसा भी आप उसको चलाना होता है, एक ही साथ लाइट पूरा का पूरा बिल्डिंग के ऊपर जलता है, फिर एक ही साथ क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ऊपर से ऐसा लगता है कि कोई फुलझड़ी क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं ना। तो इस तरह का डिजिटल कंपोनेंट उधर क्या होता है, बना हुआ रहता है, अटैच किया हुआ रहता है। ठीक है ना, और उसी कंपोनेंट से वो चलता है। लेकिन जहां तक हम लोगों ने देखा था बचपन में, जब हम लोग के इधर शादियां हुआ करता था गांव के अंदर, तो वहां पर एक गोल सा सर्किट टाइप का हुआ करता था, गोल काठ का बना हुआ होता था, और उसके ऊपर ब्लेड लगा हुआ होता था। और क्या करता था वो लोग, उस ब्लेड के ऊपर मतलब कुछ देर तक सर्किट ऑन करके रखता था, कुछ देर तक कुछ दूरी पे ब्लेड होता ही नहीं था।
तो जहाँ पर ब्लेड नहीं होता था वहां पर पावर सप्लाई क्या होता था, ऑफ हो जाता था, और जहाँ पर ब्लेड रहता था वहां पर पावर सप्लाई क्या होता था, ऑन हो जाता था। और उसको एक मोटर के साथ जोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो जैसे ही मोटर के साथ जोड़ता था तो वो मूव करने लगा, मूव किया तो उसको इस स्टाइल में सेट किया जाता कि जहाँ पर उसका पावर मिल रहा, ऑन हो रहा, तो लाइट क्या हो गया उधर, ऑन हो गया। जहाँ पर पावर मिला नहीं उधर क्या हो गया, लाइट क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो इस तरह से ये ट्यूनिंग लाइट कहा जाता है। इस तरह से जलता था, बंद होता था, तो जलता था, बंद होता था। इस तरीके का कंपोनेंट यूज होता था, जो बाद में अभी किस में कन्वर्ट हो गया, वो डिजिटल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह का कंपोनेंट ऐड कर देते हैं और उसी तरीके से क्या होता है, वो चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए ये लाइट कैसे जल रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम इसको इधर से इधर, आप चाहो तो इसको हटाना चाहते हो, जैसे हटा लो। जैसा ब्लॉक्स के अंदर इससे पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, याद है, बताए थे। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए थे, स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच क्यों बताते, समझ में आया। बिकॉज अगर हम बिगिनर से नहीं स्टार्ट करेंगे तो ऊपर के लेवल की चीजों को हम सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस स्क्रैचेस के अंदर हम बोल रहे हैं कि सेट पिन यहाँ से ले लेते हैं, सपोज एक सिंपल सा कोडिंग करना है, सेट पिन। सेट पिन मतलब कौन से पिन से पावर सप्लाई देना है भाई, हम लोगों ने कहा कितने नंबर पिन से दिया पावर सप्लाई, 13 नंबर पिन। तो सेट पिन क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करिएगा तो कितना नंबर पिन सेलेक्ट करेंगे, 13 नंबर पिन। टू क्या, हाई। टू हाई का मतलब क्या हो गया, ऑन हो जाएगा, ठीक है। और फिर से कंट्रोल में चले जाइए, कंट्रोल में जाने के बाद वेट करेगा कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए वेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से आउटपुट में चले जाते हैं और फिर से क्या करेंगे, सेट पिन कितना, 13, टू व्हाट, लो, कंट्रोल स्टेटमेंट, वेट फॉर 1 सेकंड। अब इसको मैंने फॉरवर्ड तो किया नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, ठीक है, ये अपने आप लूप के अंदर चल रहा है क्योंकि वो एक ही बार एक चीज को क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिपीट करता है, चलाता रहता है। फॉरएवर देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ये काम किस तरीके से कर रहा है और किस तरीके से इसको यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग। आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब डिजिटल कंपोनेंट्स का नॉलेज रखते हो तो इस कंपोनेंट्स को आसानी से आपकी डिजाइन कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको एलईडी मिल जाए, इस तरह का कंपोनेंट्स मिल जाए तो भी आराम से क्या कर सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, ठीक है। तो इस तरीके का प्रैक्टिकल क्लासेस आपको स्कूल्स के अंदर भी किसी ने नहीं बताया होगा, या अगर डिजिटल कंपोनेंट्स या फिजिक्स का भी आपने क्लासेस किया होगा तो किसी ने एक वायर को दूसरे वायर के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं ये भी नहीं बताता था, ठीक है। भले आप स्कूल कंप्लीट कर लो, स्कूल लाइफ आपका खत्म हो गया होगा, लेकिन यही सब चीज क्या है मार्केट में आपको रिप्रेजेंट करवाता है। अगर इस लेवल का नॉलेज आपके पास नहीं हो तो किताब के अंदर जो चीजें लिखा हुआ है शायद वो 5 साल पहले प्रिंट किया हुआ, आज के दिन में उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। आज के लिए क्या करना पड़ेगा, आज की जो चीजें है उसको हमको सीखना पड़ेगा। और पहले भी बता चुका हूँ कि जितने सारे मतलब डेवलप स्टेट है, उस स्टेट में अगर किसी बच्चे को 5 दिन का भी छुट्टी मिलता है तो उसके गार्जियन किसी एक स्किल्स को सिखा देता है बच्चे को। यहाँ उस सारे उस लेवल तक लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उसको इस सारे चीजों तक लेके जाऊँ। कम से कम आप देखोगे तो आपको तो समझ में आएगा, आप 2-4 लोगों को सजेस्ट तो करोगे कि ये करना क्या है, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने किया, अब इसको यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, स्टॉप कर लेते हैं। अब सपोज करो कि आपको मल्टीपल लाइट्स यहाँ पे लेनी है, क्या करना है, मल्टीपल लाइट्स को ऐड करना है। तो और लाइट ले ले क्या, किधर से लेंगे लाइट, एलईडी ले लेते हैं इधर से, और इसका कलर चेंज कर दे क्या, कौन सा कलर करें, ग्रीन, ठीक है। और एक लाइट ले लेते हैं, इसको कौन सा कर दे, कहाँ देखते हैं ये सब आप, कहाँ देख पाते हैं रेड ग्रीन और येलो, बट ट्रैफिक ट्रैफिक में, हाँ, ट्रैफिक सिग्नल्स में देखते हैं ना, रेड हो जाता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, कितने सेकंड के लिए रेड रखना है, कितने सेकंड के लिए ग्रीन रखना है, कितने सेकंड के लिए ब्लू रखना है। ट्रैफिक पुलिस वाला आराम से घूमता रहता है, उतने सेकंड में रेड हो जाता है, उतने सेकंड में ब्लू हो जाता है। तो कैसे बनेगा, समझ आप अभी आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा कंपोनेंट्स वहां पे लगेगा ये आपको समझ में आ गया, कैसे काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिमाग तो आप लोग का चलता है जबरदस्त तरीके से, है ना। तो जब तक प्रैक्टिकली करके दिखाऊं नहीं तब तक नहीं समझ में आया कि होता कैसे होगा। आज के बाद तो आप ये समझ गए होंगे कि इस तरह का कंपोनेंट लगा हुआ होगा उधर, वहां पर पावर सप्लाई जाते ही ऑटोमेटिकली टाइम को सेट
कर देते हैं और उसी टाइम के अकॉर्डिंग उतना देर के लिए क्या होगा, अगर इंक्रीज करना होगा टाइमिंग तो क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर देंगे उधर। उनके पास कंपोनेंट्स होगा, कुछ तो टूल्स होगा जिसमें टाइमिंग इंक्रीज करने का क्या है, ऑप्शन दिया हुआ होगा। कभी 5 सेकंड का डेड लाइट होता है, कभी 10 सेकंड का हो जाता है, कभी 15 सेकंड का हो जाता है, कभी आधे आधे घंटे तक रुके रहो। ठीक है, तो कैसे होता होगा समझ में आया अभी आपको। इस तरह के डिजिटल कंपोनेंट हम लोग के पास पहले से रहते हैं। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर रेड हो गया, ग्रीन हो गया और येलो हो गया, ये तीनों ले लिया हम लोगों ने। अब देखिए ये ग्रीन वाला का कौन सा नोड, कैथोड नोड किधर जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो अभी क्या करते हैं ना, इधर इधर क्लिक करेंगे इसको, और इधर हम लोगों ने क्लिक किया था ना, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। जब तक ग्राउंड ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगेन इसका भी कैथोड नोड यहाँ से लेते हैं, ग्राउंड ही देना है ना। इधर देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लस पॉइंट था ना, अगर प्लस नहीं आए तो फिर समझिएगा कनेक्टिविटी नहीं हुआ। ठीक है, ये माउस को जितना बेटर तरीके से आप मूव कर ले अच्छा है। ग्राउंड, तीनों को ग्राउंड दे दिया हम लोगों ने। अब तीनों को ग्राउंड, ग्राउंड तो एक ही है, उधर से ही जाएगा ग्राउंड का कनेक्शन। और एनोड में जाएंगे और एनोड को इधर से लेते हैं, और एक को किस में दे दिया, 8 में, एक को किस में दे देंगे। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, क्या मिस्टेक हो रहा है बोलिए, रेजिस्टेंस नहीं दी, और इसको कलर भी करना है। तो अभी क्या करते हैं, इसको इधर से क्लिक कर लेंगे और क्या कर देंगे, डिलीट, और डिलीट करके क्या ले लेंगे इधर से, रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे फिर, ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी कर देते हैं। जब तक पूरा कनेक्टिविटी नहीं आए तब तक वो नहीं छोड़ता नॉर्मली। ठीक है, तो पहले इसमें ऐसे क्लिक कर लेंगे, टर्मिनल में कनेक्ट हो गया, फिर इधर आके क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ऐसे जब तक क्लिक होगा ना तो वो बताएगा कि उधर से क्या हो गया, वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी इसको भी क्या करेंगे, डिलीट कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, अगर हमसे कोई एरर हो जाता है, गलती से कनेक्टिविटी में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको बना सकते हैं, दोबारा क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको इधर से ले लिया, रजिस्टर, और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दिया। अब देखो ये, इसको इसके कलर को चेंज कर ले, ब्लैक, कलर कॉम्बिनेशन कंपलसरी है, नहीं तो आप जब भी कोई सर्किट भी डिजाइन करोगे तो अलग अलग तरीके का वायर सर्किट के ऊपर नहीं दे सकते आप, कोई भी बाद में क्या होगा, समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये डिजिटल कंपोनेंट्स फील्ड में भी उसी तरह से प्रोफेशनली वर्कआउट करना है कि जो ब्लैक है तो पूरे को ब्लैक करना है, ताकि समझ में आए कि एक तरह का जो पावर सप्लाई है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अगर आप एक अलग अलग तरीके का पावर सप्लाई या फिर वायर यूज करोगे तो आप खुद ब खुद मतलब दीपावली मनाने के लिए तैयार रहो। ठीक है, अब दिवाली में लोग अक्सर करते क्या है, पहले भी बताया हूँ, दिवाली के अंदर लोग पटाखे खरीदते हैं और उसमें आग लगा देते हैं।
यानी वो पटाखे के अंदर पैसे आप लगा लेते हो और एक ही बार में क्या करते हो, आग लगा देते हो, यही होता है। तो ये भी आप खरीदा हुआ कंपोनेंट होगा, जी डिजिटल कंपोनेंट 400 500 1000 2000 में क्या कर दोगे, उसको खरीदोगे। अगर आपने गलत किया तो क्या होगा, दिवाली मनेगा वो। ठीक है, तो ये दिवाली बड़ा महंगा पड़ता है। उस दिवाली को तो पटाखे छोड़ने के बाद लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि मैंने पटाखे छोड़े, मेरा पटाखा बहुत साउंड किया, उसके छत पे जाके फट गया, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ये दिवाली होगा ना तो सिर्फ आप रोगे और बगल वाला बैठ के हंसेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, कनेक्टिविटी क्रिएट कर लिया और वायर को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब किधर जाएंगे हम लोग, कोड सेक्शन में। और कोड सेक्शन में जाने के बाद अब हमको कोड करना है, सबको इधर से हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हटाने के बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप का कंपोनेंट्स है ना। पहला कंपोनेंट क्या है आपका, हम लोग क्या करेंगे, इधर से आउटपुट पे जाते हैं और फिर इससे क्या करेंगे, सेट पिन। ठीक है, सेट पिन में चले गए। सेट पिन में जाने के बाद पहला पिन कौन सा, पहला कौन सा करना है हमको, 13 को ना। पहले 13 को ऑन करना है, तो इधर से क्या करेंगे, 13 को क्या कर दिया, हाई कर दिया। हाई होने का मतलब क्या हो गया ये। अब फिर से इधर से क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में चले जाएंगे, वेट करेगा ये 1 सेकेंड का, और फिर से क्या करेगा ये। आप चाहो तो इसी को कॉपी कर लो इधर से, ऐसे राइट क्लिक करोगे, डुप्लीकेट आ गया ना। अब क्या होगा, ये 13 में ही क्या कर देगा ये, और फिर वेट करेगा कितना सेकंड के लिए। चलिए बड़ा अच्छा बात है, फिर से इस पूरे को कॉपी करना है, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, नीचे ले आते हैं। अब कितना, इसके बाद कौन सा जलना चाहिए, 8 नंबर का पावर सप्लाई दे देते हैं। हाई होगा 1 सेकंड के लिए, और 8 नंबर का फिर से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कितने सेकंड के लिए। चलिए और ले ले, फिर से यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट। अब कौन सा होगा, 4 नंबर ना, किधर से दिया था, कितने नंबर पिन से गया सप्लाई ये पिन देखिएगा पहले, ये देखिए पहले कितने नंबर से सप्लाई दिया था, 13 D13 से, उसके बाद 8 से, उसके बाद 4 से। तो क्या करेंगे इधर, अभी 8 8 8, ये 8 वाला है, यहाँ से क्या हो जाएगा 4, हाई होगा, और उसके बाद फिर से 4 क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये। तो अब इसको स्टार्ट करें सिमुलेशन। ये चीज यहाँ पे है तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ये अगर आप बनाते, आपके हाथ में कंपोनेंट होता, आपके हाथ में ये जो है तो कार्ड होता, ठीक है। नहीं, इसमें करंट नहीं लगेगा क्योंकि डीसी सप्लाई जाएगा ना। ठीक है, तो आपको शायद और भी अच्छा लगता, आपको लगता कि आज मैंने कुछ क्या किया है, बनाया है कुछ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो किस तरीके से लाइट जल रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसी लाइट को अगर आपको ज़्यादा फास्ट करना है, ज़्यादा डिले करना है, ठीक है, या फिर कंटिन्यूअसली 3 लाइट को पहले जलाना है तीनों को, फिर तीनों को एक साथ ऑफ करना है। ठीक है, तुम बताओ तीनों लाइट को एक साथ जलाना होगा, एक साथ ऑफ करना होगा तो क्या करोगे। अभी मैं इसके अकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं पहले।